विजुअल में आपने देखा तपस्या करते एक अद्भुत संत। अभी इन चमत्कारी संत से हम सत्संग करेंगे। तो भक्तजनों, आज महाराज जी के बोलने की इच्छा नहीं थी। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि उनकी वाणी से आपको अद्भुत ज्ञान मिले। बहुत कम ऐसे संत तपस्वी करते हुए अद्भुत चमत्कारिक और साधनारत संत मिल पाते हैं। लेकिन हमारे प्रयास के इस क्रम में ऑफलाइन जब हमारी उनसे वार्तालाप हुई तो उस सत्संग में उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया कि अगर ब्राह्मण हो और जनेऊ नहीं पहनते हो तो फिर क्या कर सकते हो। तो इस वार्तालाप में जो सत्संग का एक सबसे बड़ा ज्ञान ब्राह्मण समाज को लेकर के मिला, जनेऊ धारण करना चाहिए और परमात्मा की ओर जो आपका मन है, आत्मा है, मस्तिष्क है, ये देह है और समस्त इंद्रियां, इनसे एकाग्र होकर के इस प्रकार से साधना की जा सकती है। आप देख सकते हो कि कुछ ही समय के लिए जब हम पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए बैठते हैं तो प्रार्थना में पल भर में हमारे आंतरिक मन से बहुत सारे विचार पनपने लगते हैं। लेकिन जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो ऐसे ही संत के दर्शन होते हैं। वही व्यक्ति संत स्वभाव का हो जाता है, वही साधना में एकाग्र रह पाता है जो वास्तव में इस प्रकार से रम करके मन ही मन भजन कर लें और जप कर लें। ऐसे ही तपस्वी संतों के लिए ये भारत की भूमि जानी जाती है, ये चित्रकूट की भूमि ऐसे ही तपस्वी संतों के लिए जानी जाती है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से बैठ करके इस भौतिक दुनिया के लोगों को ऐसा ही संदेश देते हैं जैसा कि आज इस चित्रकूट के जंगल में मिले हुए तपस्वी संत ने कहा कि जप करो, साधना करो, मैं पकड़े हूँ भगवान को, तुम भी पकड़ लो और पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन एक बात उन्होंने और बहुत बड़ी बोली कि अगर विधा दूसरी है, प्रोफेशन दूसरा है, तो उसी प्रोफेशन पर काम कर लो। और अगर प्रोफेशन संत समाज की ओर का है तो इस ओर आकर के संत समाज की संगति करनी है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसा होना पड़ेगा। और कोशिश भी हमारी ऐसी है इस दर्शन यात्रा में और इस सत्संग की यात्रा में कि कुछ निचोड़ निकल करके आए। हमारी जो मनोकांक्षाएं हैं, जो मन की जिज्ञासा है, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है और अन्य सभी धर्म और मनुष्य का जो कर्तव्य है, ये क्या है, हमें क्या करने की वास्तव में आवश्यकता है। तो आज की हमारी इस यात्रा में हमें जो कुछ प्राप्त हुआ, हमने महाराज जी का ऑफलाइन वार्तालाप अपनी वाणी में और अपने विचारों के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि चित्रकूट धाम, मां मंदाकिनी के किनारे का ये सुंदर दृश्य, ये शानदार वातावरण और ये जो यज्ञ कुटी है, इस यज्ञ कुटी को आप देखो कि कैसे यहाँ पर यज्ञ करने के लिए जंगल में हर तरह से प्रयास किए जाते हैं और कितना कठिन जीवन होता होगा। क्योंकि जब हम सुविधाओं के बीच में भी रहते हैं तब हम लोगों को जीवन को जीने में कितने कष्ट, कितने दुख, कितने विघ्न इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब जंगल में आकर के और इस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना होता है, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने भी कहा था कि जब संत दर्शन करने जाते हो तो हमें संत सेवा करने का अवसर भी मिलना चाहिए। और आप देखो कि हम किस प्रकार से किचन में काम करते हैं, लेकिन कैसा किचन होता है। आजकल किचन भी कई प्रकार के हो गए हैं, पर यहाँ ये महाराज जी का इस तरह का किचन आपको दिखेगा। और गैस चूंकि आज की डेट में उपलब्ध है, राम जी जब आए थे तब गैस और ये सारी सुविधाएं तो नहीं थी। माँ सीता जब आई थी तब भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। और अब तो संतों को कुछ सुविधाएं मिल भी जाती हैं। ये सोलर लाइट आप देख सकते हो कि किसी भक्ति के माध्यम से इस प्रकार की सोलर लाइट लगाई गई होगी। तो सूर्य के द्वारा जो परावर्तित ऊर्जा है, उस ऊर्जा के माध्यम से जंगल में रात्रि में शाम के वक्त से एक प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। और इस प्रकार से कहते हैं कि संत कुछ कहें ना कहें,
बोले ना बोलें, लेकिन जब उनके दर्शन मात्र से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, एक ऐसा आनंद आता है कि वो दिन, वो पल हमारे लिए बेहद अद्भुत हो जाते हैं। और तमाम राजमहल, तमाम बड़े-बड़े महल ऐसी कुटी की ऊर्जा के आसपास से फ़ेल हो जाते हैं जब हम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से एक अद्भुत और दिव्य संत के हमने आपको आज दर्शन कराए हैं और इस प्रकार बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।